देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ ESIC एकेडमिक्स में, और आप देखिए कि यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में जो है वो डॉक्टर्स दिखाई दे जाएंगे। ये वो डॉक्टर्स हैं जो रोजमर्रा के जीवन में लोगों को बचाने का काम करते हैं। और अगर मैं एक गरीब तबके की बात करूं जो ESIC के अंडर आते हैं, वो सबसे ज्यादा इसी हॉस्पिटल के अधीन होते हैं और यहीं आकर वो अपना इलाज कराते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं चारों तरफ आपको दिखाऊं तो ये वो, क्योंकि भगवान का अगर दूसरा रूप कहा जाता है तो वो डॉक्टर्स को ही कहा जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आज प्रदर्शन करने को मजबूर है ESIC के खिलाफ, यहाँ पर खड़े हैं लोगों से बात करने को। और अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ तो चीज़ें जो हैं वो अलग हालात में दिखाई देती हैं। हालांकि डॉक्टर्स को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मैम एक बार मैं जानना चाहता हूं कि क्या बेसिकली प्रॉब्लम है, किस वजह से जो लोगों की जान बचाते हैं वो आज प्रदर्शन करने को मजबूर हैं? Because of we are not getting our salary, full payment since 1 month, and our PGs also not getting salary. They have given only half salary for that, and they are telling ki we will give half salary after 15 days. This is not done. Everybody is working here. Everybody is taking care of patients. We just want our requirements to be fulfilled. That's it. कौन है ये जो हाफ सैलरी के लिए कह रहा है कि हम 15 दिन बाद देंगे, या मतलब who is responsible for that? नहीं टॉप अथॉरिटी ऑफ द कॉलेज। वही जानना चाह रहे हैं कि ये जो सैलरी कट की गई है किसके आदेश पे की गई है। जितनी भी हमारी डिमांड्स है हमने टाइम फ्रेम में हायर अथॉरिटीज को बताया गया था। इसमें सारे जूनियर रेजिडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट सारे शामिल हैं। हमने अभी इलेक्टिव सर्विसेज बंद करी हैं, जैसे कि OPD। जो इमरजेंसी सर्विस हैं, लेबर रूम, ICU, MICU, नीकू, पीकू, वो सारे चालू हैं और वो चालू रहेंगे। OPD बंद है, अभी OPD बंद की गई है। अब हमारी मांगे हमने हायर अथॉरिटीज को बता दी हैं। जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेबर लॉज के अंदर है या NMC गाइडलाइंस के अंदर है। उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी हमने उनको दिया गया है कि हमारी ये डिमांड्स है। हमारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो हम तुरंत ही वापस अपनी ड्यूटी पर लौटने को तैयार हैं। डॉक्टर्स को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। हालांकि आपने कहा कि NICU और NICU वगैरह जितने भी हैं वो सभी ओपन है, इमरजेंसी सर्विसेज ओपन है, लेकिन OPD बंद है। कब तक बंद रहेंगी क्या, और सैलरी को लेकर क्या कोई पूर्ण आश्वासन मिला है? अभी हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ रिटर्न में नहीं मिला है। जब तक हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं क्रेडिट होती है तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, और अगर 4 बजे तक नहीं होती है फिर हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करेंगे। कोई ऐसी चीज निकल कर आई है जिसमें इन्होंने कहा हो फंड्स का अभाव है, या मतलब कुछ ऐसी चीजें? नहीं, फंड्स का कोई भाव नहीं है। हालांकि ESI के पास आपको पता होगा फंड्स की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो कि इलीगल तरीके से हमारी सैलरी काट दी गई है। हमारी बेसिक पे 56,100 होनी चाहिए डॉक्टर्स की, जो वो हमारी 27,000 कर दी गई है। ये इनके साथ इनका कहना है कि हम अगले महीने में आपकी तनख्वाह बची हुई वापस कर देंगे। तो क्या बची हुई तनख्वाह आप इलीगल इनकम टैक्स के अगेंस्ट जाके, क्या आप जो हमारे ESI के रूल्स रेगुलेशन उनके अगेंस्ट जाके आप हमारी तनख्वाह क्रेडिट करेंगे? बेसिक सैलरी को आप काट दिए जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स क्लास 1 ऑफिसर ग्रेड होता है, आप ग्रेड ही काट दे रहे हैं। आप क्लास 1 ऑफिसर को एक क्लास 4 वाला ग्रेड दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। यहाँ पे बस यही हमारी मांग है कि सैलरी डॉक्टर भी टाइम पे मिलनी चाहिए। टाइम पे ना मिलने के कारण, आधी सैलरी देने के कारण, और जो आधी सैलरी दे रहे हैं वो भी हमारी इस माह की ना होकर पिछले माह की दे रहे हैं। तो ये लैब्स हमारा पिछले कई महीनों से हो रहा है। उसके बाद है जब हम ऑलरेडी अपने प्रिस्क्राइब जो ड्यूटी आवर्स हैं जो NMC ने डिसाइड किए हैं उससे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। 48 आवर्स पर वीक उन्होंने बोला है, उसके अलावा वन ऑफ पर वीक बोला है। हम ऑलरेडी उससे ज्यादा 72 आवर्स से ऊपर हर रेजिडेंट काम कर रहा है ऑलरेडी। ओवर टाइम छोड़िए, जो हमारा हक है हमें वो भी नहीं दिया जा रहा है। बायोमेट्रिक और संडे को लेकर बेसिकली क्या चीज? हाँ जी, बायोमेट्रिक का ये रहता है कि बायोमेट्रिक हमारे जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं या जूनियर रेजिडेंट्स हैं उसकी बात की जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको कहा कि NMC के हिसाब से 48 घंटे की मांग रखी जाती है कि डॉक्टर कम से कम हफ्ते में, एक सप्ताह में 48 घंटे काम करें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाए कि हम डॉक्टर्स, आप देखें कि 24 घंटे एक दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में ही आपके 48 घंटे पूरे हो जाते हैं। अगर हम अपने हफ्ते की बात करें तो 72 घंटे से ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस मामले में अगर हम बायोमेट्रिक को देखें तो बायोमेट्रिक सुबह आप चलती है 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक, बीच में आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक माना जाता है, तो दिन के 6 घंटे बनते हैं। तो अगर बायोमेट्रिक लगाएंगे तो फिर हमें 6 घंटे कार्य करना चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन हम 48 घंटे 2 दिन में कवर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि NMC गाइडलाइन भी ये कहती है कि जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट का मतलब हो गया 24 घंटे काम करने वाला बंदा, ठीक है, जबकि NMC गाइडलाइंस बदल गए हैं, मैक्सिमम 12 घंटे काम करा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी 24 घंटे के काम करने के बावजूद भी हमारी बायोमेट्रिक को देखते हुए हमारी तनख्वाह काट दी गई है। 24 घंटे अगर आप काम कर रहे हो तो दिन में एक ही बार आपकी अटेंडेंस लगेगी बायोमेट्रिक। आपने एक बार पंच कर दिया,
उसके बाद दोबारा आप शाम को 4 बजे पंच क्यों करोगे जब आप वर्किंग emergency में हो? काम आप कर शाम रहे की ड्यूटी भी कर रहे हो, रात की ड्यूटी भी कर रहे हो, आप 24 घंटे में एक ही बार पंच कर सकते हो। तो हमारी ये मांग है कि उस पंच को एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से, जो कि कहती है कि रेजिडेंट्स को पंच 24 घंटे में एक बार करना अनिवार्य है, उसके हिसाब से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे जो सरकारी गाइडलाइंस एनएमसी आई है उसके हिसाब से की जाए, बजाय कि प्रशासन अपनी तानाशाही करे हमारे साथ। डीन अगर आए थे तो डीन से क्या बात हुई है? अभी डॉक्टर्स की टीम ने क्या बात करी? सर, डीन सर की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। डीन सर बार बार हमारी बातें टाल रहे हैं। हम महीने की 1 तारीख को पूरे यही सब डॉक्टर सब लोग मिलके मिले थे डीन सर से, तब डीन सर ने मौखिक आश्वासन लिया था, लेकिन फिर भी कुछ नतीजा नहीं आया। उल्टा हमारी सैलरी काट ली गई, मानसिक शोषण किया गया। पैसे ना मिलने की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि फैमिली बच्चे वाले हैं, उनकी ईएमआई चलती है, बच्चों की फीस जाती है, घर का किराया है, तो वो सब में दिक्कत आई है। क्या सरकार देगी उनका ईएमआई का फाइन, जो ईएमआई उनकी बाउंस हो गई है? या क्या सरकार उनकी इज्जत को करेगी जहां पे पैसा वो ना दे पाए, उनकी वजह से उनका मान सम्मान कम हुआ? हमने 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करी है, घंटे नहीं देके काम करते टाइम इन्होंने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है जी। और ये देखा जाए तो ये बायोमेट्रिक की बात, हर जगह बायोमेट्रिक करते हैं। सर, बायोमेट्रिक की मशीन में इतना बड़ा फॉल्ट है ना कि अगर मैं रात के 8 बजे नाइट ड्यूटी करने जाऊं, 8 बजे पंच इन करता हूं, 12 बजे ऑटोमेटिकली मशीन हमें आउट कर देती है, फिर हम दोबारा से 8 बजे पंच आउट करें तो वो इन दिखाती है। ये सिस्टम ही फ्लॉड है, और उस सिस्टम फ्लॉड के पीछे हमारी सैलरी काटी जा रही है, और ये पूरा बोगस सिस्टम है। और ये जो अटेंडेंस की अभी बात करी जा रही है कि सैलरी कट रही है, ये अटेंडेंस गलत ईएसआई इंस्टीट्यूट लेता है 15 से 15, और उसके बाद हमसे कहता है कि हमने तुम्हें एडवांस में सैलरी देते हैं। सैलरी हम 30 के महीने के एंड में लेते हैं, महीने के एंड तक हम काम करते हैं। जो अटेंडेंस खराब 15 से 15 ये पीछे लेट ले रहे हैं, वो इनका फेलियर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, पीजीआई, रोहतक, सब जगह रेजिडेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे बॉन्डेड हैं, यहाँ पे 3 साल हमें डिग्री करनी है, 2 साल। मैं ये समझू ये आपके साथ साथ उन लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है जो जिनकी सैलरी से ईएसआईसी का अमाउंट कटता है और वो लोग परेशान होते हैं फिर आने के बाद? जी हाँ, ये उनके साथ भी हो रहा है। और रीजन एक और है, ये एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, यहाँ गुरु शिष्य की मान मर्यादा को भी हनन किया जा रहा है। देखिए ये डॉक्टर्स हैं सारे, और कुछ एक आपको नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे। ये स्ट्राइक का एक ग्रुप है, और ये स्ट्राइक कब तक चलने वाली है डॉक्टर साहब? ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, सैलरी क्रेडिट नहीं होती है, हमारे को एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से बायोमेट्रिक नहीं की जाती है। अन्यथा हमारे एसआर सीनियर रेजिडेंट की जो पोस्ट है, जिनको बिना किसी नोटिस के यहाँ से खारिज किया जा रहा है, जब तक वो उनके खारिज नहीं होता है, जब तक हमारे पास रेगुलेशन नहीं आती हैं, उनको री इंटरव्यू की जगह हटाया जाता है, तो तब तक हमारी मांगे स्ट्राइक चलती रहेगी। हमारी जो सुपर स्पेशलिटी है उसके भी स्टाफ हमारे पास नहीं है। हम वो भी चाहते हैं, जो हमारे साथ जो सुपर स्पेशलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, पीजीज हैं, उनके भी गाइड हमारे से छीन लिए गए हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी वापस रिटेन करा जाए, ताकि वो अपने गाइड के अकॉर्डिंग आगे अपनी थीसिस को कंटिन्यू रखें, और हमारे को सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट जो हमारे ईएसआई जो ईएसआई वाले हैं उनको भी अवेलेबल हो। कितने डॉक्टर्स होंगे ओवरऑल यहाँ पे? डॉक्टर्स हमारे पास लगभग 3000 प्लस डॉक्टर्स वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्ट्राइक में अभी हमारे पास 250 से 300 डॉक्टर ही आए हैं, क्योंकि हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विस अभी तक बंद नहीं करी है। बिल्कुल। ये देखिए, भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर्स को, और 4-5 साल 6 साल 7 साल पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात जागने के बाद डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद सैलरी को लेकर आप समझिए एक बहुत बेसिक चीज जो बेसिक नीड में भी आती है। आप ईएसआईसी का पैसा लेते हैं गरीब लोगों से, और उसके बाद आप डॉक्टर्स को उनकी सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करते, तो आप समझिए ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। ईएसआईसी के अंडर अगर आप देखेंगे तो ये वो डॉक्टर्स हैं जो रोजमर्रा के जीवन में लोगों को बचाने का काम करते हैं, लेकिन बचाए कहाँ से? ये बचाने का तो बात बहुत दूर की है। आप पहले इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, उसके बाद ही आप समझेंगे कि ये डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट पाएंगे। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।